फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक देखिए फर्स्ट लास्ट तक यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं, 1 चेन 2 डबल क्रोशेट और 2 चेन हमारी फिर से यहाँ लास्ट में बचती है। और थर्ड वाली जो चेन जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो चेन होगी आपकी यहाँ स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे 3 चेन जो हमने बनाई थी ना इस तरह से, और बीच में भी फिर से स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। इस बीच में आके यहाँ पे फिर से 3 चेन बनानी है और इसके सेंटर में फिर से हमें 2 डबल क्रोशेट बनानी है, 1 चेन बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। फिर नेक्स्ट में ये जो 1 चेन वाला स्पेस है ना इसमें भी आपको यहाँ 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशेट फिर से बनानी है इस तरह से। देखिए ठीक है, तो ये रो भी आपको, ये जो सेकंड रो है ना इसकी देखिए ये वाली जो रो है ये भी आपको सेम बनानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये 2 रो हमने इसकी बना ली है। ठीक है, और इसमें आपको ये थर्ड रो भी सेम बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये हमने इतनी सी बना ली है। और अगर आप चाहो तो इसमें 3 डबल क्रोशेट बना सकते हैं या फिर 2 डबल क्रोशेट से आप इसकी रो जितनी आपने बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम पैटर्न हम यहाँ लेंथ आपको जितनी रखनी हो या फिर आपको रो जितनी रखनी है आप उतनी बनाइएगा। तो वाइट कलर से हम इस तरह से इतना सा, जितना आपको बेबी के हिसाब से लेंथ के जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी हम इसकी लेंथ बनाएंगे। तो ये रो भी अब सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये हमने यहाँ पे इतनी रो बना ली है इसकी। ठीक है, तो मैंने इसमें कितनी रो बनाई है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल मैंने इसकी रो जो है 15 रखी है। अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है तो आप यहाँ पे और रो बढ़ा सकते हैं जितनी भी आपको रखनी हो। ठीक है, बेबी के लेंथ के हिसाब से। और इसका माप देखिए यहाँ पे मेजरमेंट मेरे पास कितना आया है। देखिए यहाँ मैंने रखी है इसकी लेंथ जो है 14 इंचेस के आसपास रखी है। ठीक है, 13.5 के या फिर 14 रखी है मैंने टोटल इसमें। ठीक है, 14 इंचेस के आसपास आई है। और अगर आपको ज़्यादा बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं इसमें, है ना। तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारा जो है बेबी फ्रॉक बनके तैयार है। इसमें हम अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे ये जो यान था ना हमारा ये वाला, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम यान कैसे ऐड करेंगे। देखिए फर्स्ट में हमें स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। देखिए जो हमने लास्ट रो बनाई है ना इस तरह से, और बीच में हम आएंगे इस तरह से। ये 2 लूप आपको इस तरह से रखने हैं क्रोशे में ही, और ये वाला जो यान है आपका ये हम ऐड करेंगे इसमें अब इस तरह से। देखिए यहाँ पे इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी रो हम बनाएंगे। ये कलर हम दूसरा ऐड करेंगे, आप कोई भी कलर कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये देखिए फिर हम फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और इसी में ही फिर से हमें यहाँ 1 डबल क्रोशेट और बनानी है। और ये हम एक और यहाँ पे ये 3 चेन के साथ हमारी 2 काउंट हो गई है, चेन 1 एंड यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है। सेम रो हम बनाते जाएंगे इसमें इस तरह से। देखिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो स्पेस है आपका 1 चेन वाला, इसमें भी आपको यहाँ सेम ये 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट बनानी है। बीच में 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। देखिए ठीक है, नेक्स्ट में फिर से हमें यही रिपीट करना है इस तरह से। देखिए 1 चेन बनाएंगे और फिर से हमें 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। देखिए ठीक है, तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये रो हम इसी तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने कंप्लीट कर ली है इस यान से। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली चेन है आपकी 3 चेन जो बनाई थी ना हमने, इसमें आपने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। और बीच में हम फिर से आएंगे और यहाँ हम एक रो और करेंगे वाइट कलर की। ठीक है, बीच में इस तरह से वाइट कलर की रो करेंगे। सेम ही इस तरह से 3 चेन बनानी है आपको, और यहाँ हम इसमें ये 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। 2 काउंट होंगी ये 3 चेन एंड इस तरह से 1 चेन बनाएंगे बीच में, और फिर से हमें यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है आपकी इसमें हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से। देखिए ठीक है, ये वाली जो रो है वाइट कलर की, अब इसके बाद वाइट कलर की रो आपको यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक यहाँ पे कंप्लीट करनी है सेम।
तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट रो भी हमने इसमें कर ली है। अब हम फिर से यही वाला कलर लगाएंगे और सेम रो बनाएंगे, ठीक है। 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले और 1 डबल क्रोशेट बनाई, फिर 1 चेन बनाएंगे बीच में, फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्पेस जो है हमारा 1 चेन वाला, इसमें भी हमें 1 डबल क्रोशेट एंड 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। ये है हमारी सेकंड लास्ट रो, ठीक है। तो ये भी आपको इसी तरह से यहाँ तक बनानी है सेम। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ये जो रो है ना, ये वाली, इसमें ये रो भी हमने बना ली है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लास्ट में यहाँ पे ये जो वाइट कलर का यान था ये हमने कट कर लिया है। और अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसमें ये हमारी लास्ट रो बन रही है, ठीक है इसकी। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसमें फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें आपने स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, और इसमें सेंटर में आके फिर से आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन बनानी है इस तरह से, ठीक है। अब हम इसमें लास्ट रो बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ इसी में ही आपको यहाँ पे ये 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये 1 चेन वाला जो स्पेस है ना, देखिए इसमें हमें यहाँ 5 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, देखिए, ठीक है। ये इस तरह से 4 5, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और ये जो 3 चेन बनाई है इसे भी हम काउंट करेंगे इसके साथ, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारी ये 6 1 डबल क्रोशेट बनेगी इसमें, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये वाला जो ये स्पेस है ना हमारा, इसमें सेंटर में देखिए यहाँ आपने सिंगल क्रोशेट करनी है इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो 1 चेन वाला स्पेस है इसमें हमें फिर से यहाँ ये 6 1 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, देखिए 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है। फिर ये जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसमें आपको फिर से यहाँ ये सिंगल क्रोशेट बन करनी है इस तरह से, और नेक्स्ट में हमें फिर से यहाँ 1 डबल क्रोशेट करनी है 6 टाइम इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये रो जो है फ्रेंड्स, लास्ट रो है हमारी, ये आपको इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करनी है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी लास्ट रो भी बन चुकी है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ ये 6 1 डबल क्रोशेट हमने बनाए हैं, और लास्ट में हमने ये बीच में सिंगल क्रोशेट बनाई है, 6 1 डबल क्रोशेट बनाए हैं, और यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बनाई है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट होती है। और लास्ट में आपने क्या करना है, देखिए फिर से हमें ये जो हमने 3 चेन बनाई है ना, फर्स्ट चेन में स्टिच इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, और 1 चेन लगा के यार्न कट करना है आपको इस तरह से, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा यार्न कट करेंगे, और अच्छे से इसमें आपने फिर नॉट लगानी है ताकि ये निकले ना इस तरह से, ठीक है। फिर बैक साइड में जो यार्न है ये वाला और ये वाला इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। बैक साइड में यार्न इस तरह से, देखिए यहाँ इन दोनों को हमने इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रो कंप्लीट होती है, और ऑलमोस्ट हमारा जो ये ये फ्रॉक है और ये हमारा रेडी होता है। देखिए इस तरह से आपके ये थोड़ा सा जिगजैग बनते हुए ये डिज़ाइन आएगा, और ये इस तरह से हमारा ये फ्रॉक बन के ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो ये हमारा बैक साइड है, और अभी हम इसमें ये बैक साइड में सिंगल क्रोशेट करेंगे। अभी हमने स्लीव में ये यार्न लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद हम स्लीव किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे तो इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, स्लीव में आपने क्या करना है, देखिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से तो क्या सेंटर में हम यहाँ इसके इस तरह से, देखिए स्लीव आपको ये बैक साइड में लेना, ये हमारा फ्रंट है ना, और यहाँ से हम सेंटर से इसके ये शुरू करेंगे, ठीक है। ये जैसे बैक साइड है ना, ये देखिए बैक साइड में, या फिर आप सेंटर से इस तरह से, यहाँ पे सेंटर जो हमारा है यहाँ पे हमने ये 1 डबल क्रोशेट बनाई थी ना, यहाँ सेंटर में हमने इस तरह से क्रॉस हुक डालना है, और यहाँ पे हमने ये कलर ऐड करना है इसका इस तरह से, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर इस तरह से ऐड करना है, और ये थोड़ा सा लेते हुए 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बना ली। इसके बाद आपको इसी में ही यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट और एक 1 डबल क्रोशेट करनी है इस तरह से, ठीक है। फिर 1 चेन बनाएंगे, और इसी में ही यहाँ आपको फिर से 1 डबल क्रोशेट करनी है 3 टाइम इस तरह से, देखिए
1 and 2 3, ठीक है। सॉरी। तो इस तरह से आपको ये 1 2 3 1 चेन 3 डबल क्रोशेट बनानी है इस तरह से, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट में क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से आपको बन गया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वाला जो स्पेस है ना, ये 1 चेन के बराबर का स्पेस होगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट वाला जो स्पेस है ना, इसमें आपको यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं फिर से इस तरह से देखिए, 1 2 एंड 3 1 चेन बनाएंगे और इस तरह से फिर से हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं सेम स्पेस में इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर ये जो साथ में इसके साथ जो चेन है इसको हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में हमें फिर से यही रिपीट करना है पैटर्न जो है 3 डबल क्रोशेट इस तरह से देखिए, 2 डबल क्रोशेट हो गए और ये 3 हो गए, 1 चेन बनाएंगे बीच में और यहाँ पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं सेम स्टिच में इस तरह से देखिए, ठीक है। एक और बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए नेक्स्ट आपको फिर से ये 1 चेन जो इसके साथ है ना, ये आपको स्किप करनी है और इस चेन में आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट 1 चेन 3 डबल क्रोशेट फिर से बनानी है और इस तरह से आपको ये पैटर्न करना है यहाँ तक देखिए, यहाँ तक स्लीव के एंड तक का आपको ये सेम, ये भी हमारी बन चुकी है, ये फिल से बनती आएगी इस तरह से देखिए बाजू में, है ना। तो ये हमारी बन चुकी है। लास्ट में आपने क्या करना है देखिए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये वाला जो स्पेस है ना, थोड़ा सा ये वाला स्पेस हम छोड़ेंगे और ये जो 3 चेन थी इस तरह से आपकी ये जो फ्रिल बनती आई है देखिए इस तरह से आएगी, ठीक है, स्लीव की। तो ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, इसके फर्स्ट वाली जो चेन है इसमें आपने फिर से यहाँ स्लिप स्टिच करना है इस तरह से और 1 चेन बनाएंगे, यान को थोड़ा सा लेते हुए ज़्यादा कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो यान है आपका, ये वाला हम हाइड करेंगे इस तरह से अंदर की ओर और ये आपकी स्लीव बन के तैयार है देखिए फ्रॉक की, इस तरह से आपकी ये फ्रिल आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये दूसरी वाली स्लीव भी बनानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों स्लीव बन चुके हैं, दोनों में इस तरह से फ्रिल आ चुकी है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे देखिए, बैक साइड में ये जो बटन पट्टी का ये जो है ना, ये देखिए इसमें हम यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोशेट से यहाँ पे ये पैटर्न बनाएंगे और नेक का डिज़ाइन भी थोड़ा सा इसमें इस कलर से दूसरे वाले कलर से दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ इस तरह से क्रॉशे हुक डालना है अपना और यहाँ पे आपने वाइट कलर जो है ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से आपने वाइट कलर ऐड कर लिया और यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे। इसके साथ में फिर नेक्स्ट में यहाँ सिंगल क्रोशेट बनानी है और इसके नेक्स्ट में फिर से आपने यहाँ सिंगल क्रोशेट करनी है इस तरह से देखिए, ठीक है। और ये जो 1 चेन जैसा स्पेस है इसमें भी आपको सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है और नेक्स्ट में आपको सिंगल क्रोशेट, मतलब आपको इसमें ये जो स्पेस है देखिए यहाँ पे, इसकी यहाँ से हम बैक से थोड़ा सा ये इस तरह से यहाँ ले लेंगे और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में भी आपको सिंगल सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है इस तरह से देखिए। और नेक्स्ट आपको करते हुए ये देखिए, ये जो 1 चेन जैसा स्पेस है ना, इसमें आपको सिंगल क्रोशेट करनी है और ये जो 3 चेन बनाई थी हमने, इस स्पेस में हमें सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है इस तरह से देखिए। आप चाहो तो 2 डबल क्रोशेट भी सिंगल क्रोशेट बना सकते हैं या फिर सिंगल क्रोशेट बना सकते हैं लास्ट तक आपको ये से। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशेट बना ली है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से आपने भी बनानी है और ये जो लास्ट में हमने सिंगल क्रोशेट बनाई है 1 चेन बनाएंगे और यार्न को कट करेंगे फिर, ठीक है, इस तरह से देखिए ऐसे। फिर हम क्या करेंगे देखिए, इस यार्न को आपको एडजस्ट करना है बैक साइड में, फिर हम यहाँ पे यहीं से ही शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो बॉर्डर बनाएंगे ना हम इसका नेक का, यहाँ से हमें शुरू करना है यहाँ तक, ठीक है। दूसरा यार्न हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ये साथ में ही ले लेंगे इस यार्न को, यहाँ जो ये हमने चेन बनाई है ना लास्ट में देखिए, या फिर फर्स्ट वाली जो चेन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आपको ये दूसरा कलर ऐड करना है, यहाँ पे हम जो है ये यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से देखिए, चेन बनाएंगे पहले, यार्न को ऐड करना है आपको इस तरह से, ठीक है। ये देखिए चेन बनाई, फिर आपको बैक साइड
ये दोनों यान आपने साथ साथ में लेते जाना है। चेन 1 बनाएंगे, फिर आपको ये जो नेक्स्ट चेन है ना, देखिए यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशेट बनानी है। इस तरह से देखिए 1 2 3 3 चेन बनाई, ठीक है। फिर आपको बनानी है 4। ये जो यान है ये साथ में लेने हैं, इस तरह से 4 चेन बनाई, ठीक है। 4 चेन बनाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 3 चेन बनाई। इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो 2 लूप है ना, देखिए इस तरह से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इस तरह से क्रोशिया लेना है यान अपना, और स्लिप स्टिच करेंगे हम इस तरह से। देखिए ये पिकॉट जैसे बनाने हैं आपको, ये डिज़ाइन सा बनता जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, नेक के पास है ना। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है, फिर से हमें यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशेट बनानी है, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से देखिए 4 है ना। जो आपकी 4th वाली चेन आएगी, इसके ऊपर आपको फिर से 3 चेन बनानी है। और ये जो 2 लूप है आपके, इस तरह से देखिए 2 लूप है ना ये वाले, इसमें आपको यहाँ स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है, इसमें आपको यहाँ फिर से सिंगल क्रोशेट करनी है, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये नेक का जो है पैटर्न आपको यहाँ पे बनाते जाना है, यहाँ तक बनाएंगे दूसरी साइड में आके। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये पैटर्न हमारा बन चुका है लास्ट तक यहाँ पे, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी यान कट करना है 1 चेन लगा के लास्ट में, इस तरह से देखिए। और ये थोड़ा सा हमें इस तरह से इसमें थोड़ी सी गांठ लगानी है यान में, और इसे हमें अंदर की ओर हाइड। तो अब हम यहाँ पे 2 बटन लगाएंगे फ्रेंड्स बैक साइड में, ठीक है। आप चाहो तो कोई भी कलर के लगा सकते हैं। ये वाले हैं देखिए स्मॉल बटन है, और ये वाइट वाले हैं, ये पिंक है, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं ये लगाऊंगी, देखिए ये जो है स्काई वाले, मैं ये लगाऊंगी 2 बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लगाएंगे इन्हें, इस तरह से आपको लगाने हैं। देखिए सुई धागे से आपको ये लगाने हैं यहाँ पे, इस तरह से देखिए 2 बटन हम यहाँ लगाएंगे इन्हें। तो इस साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये बटन लगा लिए हैं, इसमें दोनों बटन मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए फ्रेंड्स बैक साइड है हमारी फ्रॉक की। इस तरह से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में बैक भी, ठीक है। और ये है हमारा फ्रंट, ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो फ्रॉक है ये ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हम बनाना सीखेंगे ये फ्लावर। ये भी मैंने सुई धागे से लगाया है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो ग्लू से भी लगा सकते हैं, लेकिन सुई धागे से है ये निकल नहीं पाएगा और अच्छे से लग जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है ये फ्रॉक का जो है ये फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए ये फ्रेंड्स हमारी ये फ्लावर ऑलमोस्ट रेडी है बन के, इस तरह से देखिए। तो चलिए इस फ्लावर को बनाना। तो फ्लावर बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स यान ये वही वाइट कलर से हम शुरू करेंगे। बेस मैंने इसका ये देखिए यहाँ बीच में वाइट कलर से शुरू किया है इसे बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ मैजिक रिंग बनाएंगे हम, इस तरह से देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमें 1 चेन बनानी है, और 1 चेन और बनाएंगे, 2 चेन बनानी है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे इस मैजिक रिंग में यहाँ हाफ डबल क्रोशेट करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हमें जो है ये यहाँ पे 11 हाफ डबल क्रोशेट बनाए। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 11 हाफ डबल क्रोशेट बन चुकी है, ये मैंने बना ली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला जो यान है ना दूसरा कलर का, ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये यान लेना है, और यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है फिर, इस तरह से देखिए, ठीक है। 1 2 3 चेन बनाई। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें आपको यहाँ पे 1 डबल क्रोशेट करनी है, 1 एंड सेम स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशेट बनानी है। 2 डबल क्रोशेट हो गए, और ये हो गए आपके 3, इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें आपको स्लिप स्टिच करना है, इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर इसमें फिर से हमें 3 चेन बनानी है,
और नेक्स्ट चेन में आपको यहाँ फिर 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं सेम चेन में, ठीक है। 1 एंड 2 और ये 3, इस तरह से देखिए, ठीक है। फिर 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और नेक्स्ट चेन में हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है इस तरह से देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पेटल आपको बनाने हैं यहाँ तक। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फ्लावर इस तरह से बनेगा, ठीक है। सिंगल क्रोशेट, ये जो हाफ डबल क्रोशेट बनाई है ना हमने 11 बनाई है, जो हमने 2 चेन के साथ हमारी ये 12 आएगी टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फ्लावर बनाना है। देखिए यान कट करेंगे तो आपके पेटल कितने बनेंगे इसके फ्लावर के, देखिए 1 2 3 4 5 6 पेटल आपके ये बनेंगे इसमें इस तरह से देखिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं, फिर आपको ये फ्लावर लगाना है यहाँ पे। तो मैंने इसमें मोती लगाया है, देखिए ये आप चाहो तो इन दोनों में से, या फिर आप वाइट मोती भी लगा सकते हैं, कोई भी कलर का। इस तरह से आपने मोती लगाना है। मैंने लगाया है इस कलर में। यहाँ पे आप ग्लू की सहायता से लगा सकते हैं, या फिर आप सुई धागे से इसे लगा सकते हैं। तो ये आपका फ्लावर बन के इस तरह से आएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप इस तरह से आप फ्लावर बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक जो है बनके रेडी है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स बनाना। इस तरह से ये देखिए हमने ये 2 कलर इसमें ऐड कर लिए हैं। आप कोई भी कलर की बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये हमने फ्लावर भी लगाया है इसमें, देखिए सुई धागे से हमने लगाया है, और ये मैंने बीच में मोती लगाया है, ठीक है। और ये हमारा नेक डिज़ाइन आ गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने नेक डिज़ाइन कर लिया है। और ये हमारी बाजू की फ्रिल आई है, देखिए इस तरह से। ये काफ़ी लूज़ रहेगा, इसमें टाइट नहीं रहेगा बेबी के लिए, ठीक है। और इस तरह से आपका ये बैक आएगा। देखिए ये हमने इसमें बटन भी लगा लिए हैं इस तरह से, देखिए ये बटन लग चुके हैं इसमें। और इस तरह से ये बैक आएगा हमारा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। और ये जो हमने यान ये कट कर लिए थे ना, तो ये हमने एडजस्ट कर लिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये फ्रॉक बन के रेडी है फ्रेंड्स। आप किसी भी साइज़ में इसे बना सकते हैं, और किसी जैसे स्मॉल या बिग साइज़ में आप बना सकते हैं। और बहुत ही इजी है ये फ्रॉक बनाना। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी, और आप किस ईयर के बेबी के लिए बनाना चाहते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।